हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें फिज़िक्स को समझना होगा, यानी बिल्कुल हम इसके बेसिक पे जाएंगे। सबसे पहले हम फिज़िक्स को समझेंगे कि फ़िज़िक्स हम किसे कहते हैं। फ़िज़िक्स होती है ना, ये बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है, यानी इसके अंदर हम नेचर को स्टडी करते हैं कि नेचर किस तरीके से हमारे साथ बिहेव करती है। अब स्टडी ऑफ नेचर बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक क्वांटिटेटिव साइंस है। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर बेसिकली क्या है कि ये क्वांटिटेटिव साइंस है। क्वांटिटेटिव साइंस का क्या मतलब होता है कि इसमें सब कुछ नंबर्स और मेजरमेंट से समझा जाता है। यानी फिजिक्स जो है ये बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है, और स्टडी ऑफ नेचर क्या चीज़ है, ये क्वांटिटेटिव साइंस है। क्वांटिटेटिव साइंस का मतलब है कि इसमें सब कुछ नंबर्स और मेजरमेंट्स के थ्रू ही समझा जाता है। यानी हमें कुछ बेसिक नंबर्स दिए जाते हैं, कुछ उनकी मेजरमेंट्स दी जाती हैं उसके थ्रू हमने समझना होता है। समझ आ रही है बात की? यानी फिज़िक्स के अंदर हर फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट ज़रूरी है। समझ आ रही है बात की? यानी फिज़िक्स के अंदर हर फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट ज़रूरी है। कह लें कि मेजरमेंट इक्वल्स हैं नंबर इनटू यूनिट के। ठीक है, फिज़िक्स के अंदर जो भी मेजरमेंट है वो किसके इक्वल होती है, नंबर्स इनटू यूनिट के। फॉर एग्जांपल हमें बताया गया है कि एक नंबर 5 मीटर। अब 5 मीटर के अंदर 5 क्या है, ये नंबर है, और मीटर क्या है, ये यूनिट है। ठीक है, 5 मीटर के अंदर 5 नंबर है और मीटर क्या है, ये यूनिट है। यानी इस तरीके से हमें फिज़िक्स के अंदर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट दिया गया होता है। अब हमारे पास आ जाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। समझ आ गई बात की? बेस क्वांटिटीज़ हम कहते हैं बिल्कुल इनिशियल क्वांटिटीज़ को, यानी बेस क्वांटिटीज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, कि किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी बिल्कुल इनिशियल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनको लेके हम चलते हैं और आगे इनसे और कई तरह की क्वांटिटीज़ बनाते हैं। वो कई तरह की क्वांटिटीज़ जो होती हैं ना, जो बेस क्वांटिटीज़ से बनती हैं, वो होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये बेस क्वांटिटीज़ से बनती हैं। समझ आ गई बात की? अब जो बेस क्वांटिटीज़ है ना, वो हमारे पास टोटल 7 हैं। 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। इन 7 क्वांटिटीज़ में कौन कौन सी हैं? लेंथ है, जिसका यूनिट मीटर है, उसको हम एम से शो करते हैं। दूसरी बेस क्वांटिटी हो गई मैस, इसका यूनिट है किलोग्राम, इसको हम केजी से शो करते हैं। तीसरी बेस क्वांटिटी है टाइम। टाइम का यूनिट है सेकंड, सेकंड को हम शो करते हैं एस से। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट का यूनिट है एम्पियर, एम्पियर को हम शो करते हैं ए से। फिफ्थ वन है टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, केल्विन को हम शो करते हैं के से। सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम शो करते हैं मोल से, और मोल को हम लिखते हैं MOL मोल। सेवन्थ है इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी को हम शो करते हैं कैंडेला से, और हम लिखते हैं CD। बात समझ आ गई है? ये 7 हैं हमारे पास बेस क्वांटिटीज़। अभी इन बेस क्वांटिटीज़ को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके, आगे पीछे करके हम आगे कुछ और क्वांटिटीज़ बनाते हैं। यानी बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो है ना फिज़िक्स की, वो इन्हीं 7 क्वांटिटीज़ से बनती हैं। ठीक है, तो वो जो आगे क्वांटिटीज़ बनेंगी उन्हें हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट वन ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास एरिया। एरिया हमें मिला है लेंथ इनटू ब्रीथ से, यानी लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा। यानी लेंथ और लेंथ दोनों क्या चीज़ है, लेंथ ऑलरेडी बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट भी मीटर है, ब्रीथ का यूनिट भी मीटर है, तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम बनता है हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, यानी तीनों की हम लेंथ लेंगे। लेंथ का यूनिट अगेन मीटर आ गया, बेस क्वांटिटी है, आ गया इसका आंसर मीटर क्यूब। इसी तरह स्पीड है, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो मीटर भी बेस क्वांटिटी है और सेकंड भी बेस क्वांटिटी है।
ठीक है, समझ आ रही है बात की? यानी जो ड्राइव क्वांटिटीज़ है ना, ये बेस क्वांटिटी से ही बनी है। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस तरह है? F इक्वल MA वाले यूनिट से, ठीक है। F इक्वल्स MA। मैस है किलोग्राम, वो भी बेस क्वांटिटी है। A है एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड, अगेन वो बेस क्वांटिटीज़ है। तो फोर्स का यूनिट आ जाएगा न्यूटन। एनर्जी है, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर, यानी इसको हम जूल भी कहते हैं। प्रेशर का यूनिट है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पावर है इक्वल्स है जूल पर सेकंड की, पावर का यूनिट होता है वाट। समझ आ गई बात की? यानी जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं ये बेस क्वांटिटी से ही हमने बनाई हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स को मेजर करने का जो सिस्टम है ना, उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ये 3-4 किस्म के सिस्टम्स हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे CGS सिस्टम, यानी CGS सिस्टम में हम कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को, इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं। दूसरा होता है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम के अंदर हम फुट को मेजर करते हैं, पाउंड को मेजर करते हैं और सेकंड को करते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है। थर्ड वन है MKS सिस्टम, यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। फोर्थ वन है SI सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। ये सबसे स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल सिस्टम है। बात की समझ आ गई? सिस्टम इंटरनेशनल जो है ना, इसी की बेस पे सारे यूनिट्स को हम मेजर करते हैं। तो बेसिक इन सब में से यही होगा, SI सिस्टम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीशन और एरर के ऊपर। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? एक्यूरेसी का मतलब है कि कितना क्लोज ट्रू वैल्यू के आई है, यानी ये जो एक नंबर है ये ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है, इससे हम कहते हैं एक्यूरेसी, यानी नंबर के अंदर कितनी एक्यूरेसी है। प्रिसीशन का मतलब है कितनी कंसिस्टेंटली से हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है, यानी हमें एक ही जो रिजल्ट है वो कितनी कंसिस्टेंटली से मिल रहा है। यानी फ़र्ज़ करें कि एक क्वेश्चन का हमने आंसर लिया है, वो आंसर है 36 न्यूटन। नेक्स्ट वाले का आंसर सेम दोबारा से 36 न्यूटन आया, उससे नेक्स्ट वाले का अगेन 36 न्यूटन आया। तो ये हो गया प्रिसीशन, यानी कि कितनी कंसिस्टेंटली हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। एक्यूरेसी के अंदर जो एग्जांपल आएगी वो लिख लेंगे 36 के बजाय हमें आ गया है 35.99, ठीक है, यानी वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के। एक्यूरेसी और प्रिसीशन का मतलब समझ आ गया आपको, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं एरर्स क्यों, कि एरर्स क्या होती हैं। इसके अंदर ना बेसिकली 3 तरह की एरर्स होती हैं यूनिट्स के अंदर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर। सबसे पहली एरर होती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर है या फिर पर्सनल बायस है, यानी फ़र्ज़ कर लें कि हमारा सिस्टम इतना ख़राब नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें वो इतना अच्छा नहीं है, या फिर उससे हमसे कोई गलती हो गई है, तो उससे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। दूसरी एरर होती है रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर हम कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर को या फिर केयरलेस ऑब्जर्वेशंस को। इन्वायरमेंटल एरर को एरर हम किसे कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम किसी चीज़ को बिल्कुल हल्की सी कोई चीज़ है उसको हम मेजर कर रहे हैं और हवा की वजह से ना उसके वेट में थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर। या फिर केयरलेस ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हमने रैंडमली उसको इतना ध्यान से नहीं पढ़ा, ऐसे ही हमने सरसरी सा उसको पढ़ लिया, उसे कहेंगे रैंडम एरर। थर्ड वन इसके अंदर एरर आती है लीस्ट काउंट एरर, यानी इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट डिवीजन। ये हमने पढ़ा है वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज वाले चैप्टर में, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। जैसे कि स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड है, वर्नियर कैलिपर का और तरह से होता है, स्क्रू गेज का उससे भी डिफरेंट होता है। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? हम बेसिकली पढ़ रहे हैं ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स से क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट फिगर्स से हम कहते हैं मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को दिखाते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं ना, वो किसी भी मेजरमेंट की रिलायबिलिटी को दिखाते हैं। समझ आ गई बात की? सिग्निफिकेंट फिगर्स में कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। रूल्स इसमें पहला नंबर क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं,
ठीक है। नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है ना वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन ज़ीरो नंबर हम किसे कहते हैं? जो नंबर ज़ीरो के अलावा होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इनसे जो भी नंबर बनते हैं ज़ीरो के अलावा, उन्हें हम कहते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स। ये हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी इनकी एक प्रोमिनेंट वैल्यू होती है, ये हमें दिखते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़, ठीक है, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो नंबर, यानी ज़ीरो जो आता है नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में, वो भी सिग्निफिकेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि फ़र्ज़ करें कि ज़ीरो आ गया है दो नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान, दो नॉन ज़ीरो नंबर कह लें, एक 1 है और दूसरा 2 है। 1 और 2 के दरमियान ज़ीरो आ गया, वो बन गया 102। वो जो ज़ीरो है ना वो भी सिग्निफिकेंट होगा, यानी वो भी अंदर काउंट होगा, गिना जाएगा। इसको हम 1 2 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 102। बात की समझ आ रही है? ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। सेकंड वन इसका रूल है, थर्ड वन रूल है इसका, लीडिंग ज़ीरोज़ नॉट सिग्निफिकेंट, यानी जो ज़ीरो स्टार्ट में आते हैं ना वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी कह लें कि 2 से पहले हम जितने भी ज़ीरो लगाएं, फ़र्ज़ करेंगे हमने 3 ज़ीरो लगाए हैं फिर हमने 2 लिखा है, तो 2 से पहले जितने भी ज़ीरो आएंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनको हम ये नहीं कहेंगे 0002, हम कहेंगे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। जो स्टार्ट में ज़ीरो आते हैं ना वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते हैं। फोर्थ रूल है इसका, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं ना वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। यानी 2.300 है, इसको हम करेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इनको हम अंदर काउंट करेंगे, ये काउंट होते हैं। जैसे लिख लें कि 1 के आगे 3 ज़ीरो आ गए हैं, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि 1 और 3 ज़ीरो, या इसको हम 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 1000, यानी ये अंदर काउंट होंगे। कहने का मतलब ये है, सारी टॉपिक का मकसद क्या है कि जो ज़ीरो नंबर के एंड पे आते हैं, यानी 1 के आगे 3 ज़ीरो आए हैं वो भी काउंट होंगे, जो नंबर्स दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के सेंटर में आते हैं वो भी काउंट होंगे, जैसे 1001। लेकिन जो नंबर स्टार्ट में आते हैं ना वो काउंट नहीं होंगे, जैसे कि 0001, स्टार्ट के जो ज़ीरोज़ हैं वो काउंट नहीं होंगे। समझ आ गई बात की? अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मैथ एंड टाइम, यानी लेंथ को, मैथ को, टाइम को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर स्केल से, ठीक है। लेंथ का यूनिट मीटर होता है तो हम इसको मीटर में मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर के अंदर 0.01 सेंटीमीटर एक्यूरेसी होती है, लेकिन स्क्रू गेज के अंदर कितनी होती है? 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी दोनों चीज़ों की एक्यूरेसी में फ़र्क है। वर्नियर कैलिपर के अंदर एक्यूरेसी कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज के अंदर कितनी है? 0.001 सेंटीमीटर। दूसरा है मैथ। मैथ को हम मेजर करते हैं फिज़िकल बैलेंस के थ्रू, फिज़िकल बैलेंस से या फिर डिजिटल बैलेंस से। यानी लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से या फिर स्क्रू गेज से, और मैथ को हम मेजर करते हैं फिज़िकल बैलेंस से या फिर डिजिटल बैलेंस से। थर्ड वन है टाइम। तो टाइम को हम मेजर करते हैं क्लॉक्स के थ्रू करते हैं, स्टॉपवॉचेस के थ्रू करते हैं, या फिर एटॉमिक क्लॉक्स के थ्रू करते हैं, जो कि सुपर एक्यूरेट है। एटॉमिक क्लॉक्स जो है ना वो सुपर एक्यूरेट है। नेक्स्ट हम आते हैं आर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो इसकी अप्रोक्सीमेट जो पावर है ना वो होती है 10, अप्रोक्सीमेट पावर इसकी होती है 10। यानी हमारी जो अर्थ का रेडियस है ना वो कितना है? 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। यानी इसका आर्डर क्या होगा? 10⁻6। लेकिन जो रेडियस है प्रोटॉन का, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, वो कितना है? 10⁻−15 मीटर। यानी उसका आर्डर कितना आएगा? 10⁻−15। अर्थ का रेडियस है 10⁻16, इसका आर्डर है, और रेडियस ऑफ प्रोटॉन का आर्डर है 10⁻−15। तो आई होप मैंने आपको आज का चैप्टर अच्छे से क्लियर कर दिया यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। इसके अंदर आपको किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, और साथ में ये भी बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, ठीक है।